हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान दर्पण बाई राजू सिंह। आज हम लोग 26 जनवरी पर यानी कि गणतंत्र दिवस पर 10 लाइन निबंध लिखना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 26 जनवरी पर निबंध। फर्स्ट लाइन हम लोग लिखेंगे गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस भारत का गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व है यानी जो हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं वह भारत का राष्ट्रीय पर्व है। नंबर 2 पॉइंट होगा यह 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष यानी हर वर्ष मनाया जाता है। मनाया जाता है यानी जो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं वह 26 जनवरी को हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नंबर 3 पॉइंट हम लोग लिखेंगे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान लागू हुआ था। उसी के लिए हम लोग ये 26 जनवरी पर झंडोत्तोलन करते हैं। नंबर 4 पॉइंट हम लोग लिखेंगे गणतंत्र दिवस भारत के हर कोने में मनाया जाता है यानी चाहे वह उत्तर दिशा हो, पूर्व पश्चिम, सारे दिशाओं में कहीं भी भारत के हर कोने में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नंबर 5 पॉइंट हम लोग लिखेंगे इस दिन यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली में, वो तो हर दिशाओं में 26 जनवरी मनाया जाता है, लेकिन नई दिल्ली में इंडिया गेट पर झंडा फहराते हैं। जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वह नई दिल्ली में इंडिया गेट पर झंडा फहराते हैं। इसके बाद से हमारा 6 पॉइंट होगा
गणतंत्र दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन देश के सभी स्कूल जो भी स्कूल हैं, देश के सभी स्कूल और कॉलेजों में ये जो गणतंत्र दिवस के दिन देश के सभी स्कूल, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, उन सभी स्कूल और कॉलेजों में हम राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इसके बाद नंबर 7 पॉइंट है, इस दिन झंडा फहराने के बाद, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराने के बाद, यानी कि इस दिन झंडा फहराने के बाद हम झंडे को सलामी देते हैं या सल्यूट करते हैं, झंडे को सलामी देते हैं, झंडे को सलामी देते हैं। और राष्ट्रगान जो हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान गाते हैं। राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन, जो उसको हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं। इसके बाद नंबर 8 पॉइंट होगा। नंबर 8 पॉइंट, इस दिन यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन, इस दिन स्कूल और कॉलेजों में, इस दिन स्कूल और कॉलेजों में, इस दिन स्कूल और कॉलेजों में जब हम लोग झंडा फहराते हैं, झंडा फहराने के बाद कॉलेजों में संगीत, नाटक आदि कार्यक्रमों का आयोजन होता है। कार्यक्रमों का आयोजन होता है, यानी कि कहीं नाटक का आयोजन होता है, कहीं बहुत सारे प्रतियोगिता होता है, और उनको बच्चों को जो भाग लेते हैं उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसके बाद से हमारा 9 पॉइंट है, गणतंत्र दिवस हमें देश की, गणतंत्र दिवस हमें देश की एकता और
अखंडता, एकता और अखंडता, अखंडता, एकता और अखंडता को बनाए रखने में, अखंडता को बनाए रखने में हमें रखने की या रखने में मदद करता है, या रखने में मदद करता है, या सीख देती है, मदद करता है या सीख देती है। ठीक है। इसके बाद नंबर 10 पॉइंट होगा। नंबर 10 पॉइंट है, भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान, भारत का संविधान विश्व का यानी कि दुनिया का, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। एक बार हम लोग इसको ऊपर से रिवाइज करेंगे। ओके, ये है हमारा 26 जनवरी पर निबंध, 10 लाइन। फर्स्ट लाइन है, गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है। यह 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष यानी कि हर वर्ष मनाया जाता है। नंबर 3 पॉइंट है, 26 जनवरी 1950 को यानी 1950 को हमारा देश या भारत का संविधान लागू हुआ था। तब से हर वर्ष हम लोग उस दिन 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है। नंबर 4 पॉइंट है, गणतंत्र दिवस भारत के हर कोने में मनाया जाता है, चाहे वो देश का पश्चिम भाग हो, पूर्व भाग हो, कहीं भी हो, हर जगह मनाया जाता है। नंबर 5 पॉइंट है, इस दिन भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली में इंडिया गेट पर झंडा फहराते हैं। ओके। नंबर 6 पॉइंट है, गणतंत्र दिवस के दिन देश के सभी स्कूल और कॉलेजों में हम राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। और या कहें कि सभी सार्वजनिक, कोई भी ऐसा सार्वजनिक या प्राइवेट क्षेत्र नहीं होता है जहां पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता है, यानी कि सारे जगहों पर, सारे कार्यालयों में झंडा फहराया जाता है। नंबर 7 पॉइंट है, इस दिन झंडा फहराने के बाद हम झंडे को सलामी देते हैं और राष्ट्रगान गाते हैं। जैसे ही हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, तुरंत हम लोग झंडे को सल्यूट करते हैं और फिर राष्ट्रगान जन गण मन गाते हैं। उसके बाद इस दिन स्कूल और कॉलेजों में संगीत, नाटक आदि कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस दिन सारे स्कूल और कॉलेज या जो भी प्रतियोगी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हम लोग कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। नंबर 9 पॉइंट है, गणतंत्र दिवस हमें देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि इस दिन चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख या अन्य जाति, अन्य धर्म के लोग हों, सभी लोग झंडा एकजुट होकर फहराते हैं और ये हमें सीख देता है कि हम लोग एक हैं। नंबर 10 पॉइंट है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जो हमारे देश का जो संविधान है वह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये है हमारा 26 जनवरी पर निबंध। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट में इसे ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हमारे चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।